किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक लड्डू स्वयं खाती। जब अगले महीने की चौथ आई तो बेटा पड़ोसन के घर गया। वहां चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वह बोली, आज चौथ है इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक लड्डू ही खाने के लिए देती है। ठंडी बासी रोटी की खाने के लिए तुम्हें देती है। लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ, तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू अब चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ। मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। यह सुनकर बेटे ने परदेश जाने का विचार कर सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ बोली, बेटा, यदि तू मुझसे नाराज होकर परदेश जाना चाहता है तो यह माताजी की आंखें अपने साथ ले जा। यदि तेरे ऊपर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का आंखों को लेकर परदेश चला गया। रास्ते में उसे एक नदी मिली जिसे पार करना असंभव था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की याद आई और उसने एक आखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में पूर दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि तू सांची है और मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती है तो मुझे नदी में रास्ता मिल जाए। उसका ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार आंखें पूर कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसते जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने उसका कारण पूछा। तब बुढ़िया बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलाव में जाने का नंबर है। तब वह लड़का बोला, हे बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई ने मना करने पर भी वह नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता के आंखें वह एक जल का लोटा उस अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए। अलाव में से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। तभी राजा ने आवाज सुनकर कहा कि अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना था, मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बाहर आने पर बुढ़िया माई वह राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता और विनायक जी के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती हैं। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर स्वयं बैठा, दूसरे को लड़के को बैठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांधी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। लड़के ने चौथ माता का आखा पूरकर कहा, हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान की कृपा से वह जंजीरें खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी।
राजा रानी व प्रजा के चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वे सभी चौथ माता और विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। तब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि बुढ़िया माई, तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू और बेटे का सुख कहाँ है। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि यह सब चौथ माता की ही कृपा है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सारी सुहागिनें बेटी की माँ हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत अवश्य ही करें। हे चौथ माता, जैसा तुमने बुढ़िया माई और उसके बेटे को दिया वैसा सभी कहानी कहने सुनने वाले को देना। चौथ माता की जय, विनायक जी की जय। एक समय की बात है, लपसी तपसी नाम के दो भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे कि इतने में वहां भगवान नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से कहा कि आप ही बताइए, हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा। लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूंगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वहां अंगूठी निकली। तब नारद ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लपसी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताएं। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक का व्रत रखेंगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देंगी तब ही यह पाप उतरेगा। तपसी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देंगी। तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देता है तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक लगाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी पढ़ना भी अनिवार्य हो गया।